भेड़िया मानव एक ऐसा रहस्यमय प्राणी जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा भेड़िए का होता है। इसका पूरा शरीर लंबे काले बालों वाले फर से ढका होता है और हाथों के पंजे पैने और लंबे नाखूनों से भरे होते हैं, जो कि एक ही बार में किसी इंसान का काम तमाम करने का दम रखता हो। इसका जिक्र पुराने समय से होता आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है और उन पर आधारित फिल्में भी बन चुकी है। आज इस वीडियो में इस प्राणी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डुग्गूस डायरी में। भेड़िया मानव क्या है? भेड़िया मानव एक ऐसा प्राणी होता है जो कि भेड़िया और इंसान दोनों की तरह चल सकता है। इसे इंसानी भाषा समझ नहीं आती। इसकी औसतन लंबाई लगभग 6.5 से 7 फीट के बीच होती है और वजन तकरीबन 200 से 250 किलो के बीच, मतलब इंसानों से करीब 10 गुना ज़्यादा ताकतवर। इनकी छलांग बहुत तेज होती है और एक ही बार में किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिएचर को वेयरवुल्फ कहते हैं। इसे वेयरवुल्फ कहने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ओल्ड इंग्लिश और लैटिन भाषा में वेयर का मतलब मानव और वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है, तो इसे वुल्फ मैन ना कहते हुए वेयरवुल्फ कहा जाता है। भेड़िया मानव कैसे बनते हैं? भेड़िया मानव इंसान कई तरीक़ों से बन सकता है। पुराने समय में अफ्रीका में कुछ ऐसे कबीले मौजूद थे जो कि तांत्रिक अनुष्ठान करके अपने कबीले के सबसे ताकतवर पुरुषों को भेड़िया मानव में बदलने की काबिलियत देते थे, ताकि दुश्मन कबीले के लोग उनके कबीले से डरे और अगर कोई कबीला उन पर आक्रमण कर भी देता तो उनके बनाए भेड़िया मानव दुश्मनों को मार गिराते थे। वहीं एक कहानी के अनुसार रॉजर नाम का एक शिकारी एक बार शिकार करते करते जंगल के बहुत अंदर चला गया और अचानक उस पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने उसके शरीर को जगह जगह से काटा। हमला इतना अचानक हुआ था कि उसकी बंदूक दूर जा गिरी। उसने किसी तरह अपनी बंदूक उठाकर भेड़िए को गोली मारी और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। कहते हैं कि उसके बाद वो हर पूर्णिमा की रात को भेड़िए में बदल जाता और उसने बहुत से लोगों का शिकार किया। आखिर में गांव के लोगों ने तंग आकर शिकारियों की मदद से उसे जाल में फंसाया और उसे मार डाला। तो दोस्तों, किसी भेड़िए के काटने से भी इंसान भेड़िया मानव में बदल सकता है, पर कहते हैं कि भेड़िया मानव में सिर्फ इंसान पूर्णिमा की रात को ही बदल सकता है। बाकी दिन वो नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखता है। और जब कोई इंसान भेड़िया से वापस इंसान बनता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है। इसीलिए अगर कोई इंसान भेड़िया मानव है भी तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो भेड़िया मानव है। एक सामान्य भेड़िया जब पूर्णमासी की रात को चांद की तरफ देखकर हाउल करता है तो उसके गले में एक हड्डी उभर आती है और ये हड्डी किसी को भी सम्मोहित करने के काम आती है। इसीलिए तांत्रिक पूर्णमासी की रात को भेड़ियों को मारकर उनके गले से यह हड्डी निकाल लेते हैं। ये तो रही किस्से कहानियों की बात। अब अगर विज्ञान की माने तो दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिसके कारण इंसान वेयरवुल्फ बनता है। इस बीमारी का नाम है हाइपरट्रिकोसिस। इस बीमारी में इंसान के शरीर में और चेहरे में बड़े बड़े बाल उगाते हैं। इस बीमारी से पीड़ित रोगियों को लोग आम भाषा में भेड़िया मानव ही कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार पिकनिक पर जाते हैं जहां उनका सामना एक मानव भेड़िए से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नेक रिवर के पास में पिकनिक बनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर स्थित थी। यह जगह अमेरिका के ईस्टर्न ओरेगन में थी। पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ़ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था, यानी वो पूर्णमासी की रात थी और हम जानते थे कि इससे नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं, मेरा पति और मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीज़ें अपने साथ में ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें।
तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहां लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां नाव भी चला सकते थे। उस जगह पर जाने के लिए हमने मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी कि जिससे रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। मेरे पति ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने सिगरेट पीने वाली थी कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरन के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गई और तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार के दाएं ओर आते हुए देखा। मेरी बहन भी यह जान चुकी थी कि कार के दाएं ओर कोई चीज़ तो है, बस पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है। तभी उसने चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। मेरी बहन जो सिर्फ 13 साल की है वो ना तो स्मोक करती है और ना ही ड्रिंक करती है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सके। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम दोनों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के बाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा और इस बार वह कार पर खरोंच मारते हुए आगे निकला। इस समय मैं चाहती थी कि हम वहां से जल्द निकल चले। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज़ क्या है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वह वहाँ पर मौजूद नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के दाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक मेरी बहन काफ़ी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हमको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी ही तरह डरे हुए थे। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने के बजाय गाड़ी को रिवर्स गियर में लिया ताकि हम पीछे होते हुए मेन रोड पर पहुँच सके। हम किसी तरह ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए मेन रोड पर आ पहुँचे। हमने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी मैंने ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ जाकर ख़त्म हो रही थी उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही तगड़ा हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह किसी बड़े भेड़िए की तरह दिख रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहते थे, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी तेज़ी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था यह तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेज़ी से हो सके हम उतनी तेज़ी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी। ठंड के समय बाहर ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के समय वहाँ से मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते थे कि वो क्या चीज़ थी और कहाँ से आई थी, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया, वेयरवुल्फ। उस जगह पर बहुत सी ऐसी मानव भेड़िया को देखे जाने की घटनाएं हुई है और सच बताओ तो मैं उस जगह पर अब कभी वापस नहीं जाना चाहती। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।